हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ईएमआरएस को लेकर के। दोस्तों अगर आपने ईएमआरएस में किसी भी पद के लिए अप्लाई किया हो, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, हॉस्टल वार्डन का हो या फिर लाइब्रेरियन का हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आफ्टर ज्वाइनिंग आपको कितना पैसा मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम हरदम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो रिक्रूटमेंट रूल का नोटिफिकेशन निकाला गया था ईएमआरएस की तरफ से, उससे मैंने उठाया है। यहाँ पर इन्होंने लगभग ये 23 पोस्ट की बात की हुई है, तो मैं इन सभी 23 पोस्ट की सैलरी का डिटेल तो नहीं दे सकता हूँ आपको, लेकिन जो भी 4 पॉपुलर पोस्ट आपकी चल रही हैं, जैसे पीजीटी है, टीजीटी है, लाइब्रेरियन है, हॉस्टल वार्डन है, इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इनकी भर्ती प्रक्रिया भी अभी आपकी प्रचलित है। आपने देखा कि फॉर्म भराए जा चुके हैं और बच्चे पेपर का इंतजार कर रहे हैं, है ना। और वैसे तो आप देखेंगे तो प्रिंसिपल की भी चल रही है, वाइस प्रिंसिपल की भी चल रही है, लेकिन मैं आपको इन 4 के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई अदर पोस्ट के लिए क्वेरी है, सैलरी से रिलेटेड या कोई अदर क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट में मैं आपका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले नंबर में मैं आपसे बात कर लेता हूं पीजीटी की, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो आपका किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो जो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, कॉमर्स है, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो इसमें आपको जो दोस्तों सैलरी मिलने वाली है वो देखिए, ये पहली बात तो ये जो आपकी जॉब है वो ग्रुप बी की जॉब है दोस्तों। इसके बाद आपका जो पे बॉन्ड रहने वाला है वो 47,600 रुपए से लेकर के 1,51,100 रुपए तक का रहेगा। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो आपकी ये रहेगी, और धीरे धीरे वो बढ़ते 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 दोस्तों वो आपकी 1,51,100 रुपए तक बढ़ सकती है। तो इसको बोला जाता है कि आपका पे बॉन्ड है। तो बेसिक सैलरी 47,600 रुपए आपको मिलेगी। इसके बाद दोस्तों आपका एचआरए मिलेगा, आपको टीएडीए मिलेगा, और आपकी सैलरी से कुछ डिडक्शंस भी होंगे, यानी कुछ जैसे पीएफ है, इनकम टैक्स है, ये सारी चीजें आपकी सैलरी से कटती भी हैं। तो देखिए अब मैं एचआरए कितना मिलेगा, टीएडीए कितना मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो एचआरए दोस्तों क्या होता है, एक तरीके से ये हाउस रेंट अलाउंस होता है, तो मतलब आपका जो रहने का खर्च देती है गवर्नमेंट, है ना। तो ये चीजें दोस्तों डिपेंड करती है कि आप किस सिटी में है ना, वो सिटी महंगा है या सस्ता है। तो अगर आप किसी ऐसे शहर में जाते हैं जो थोड़ा महंगा है, तो वहां पे जो आपको एचआरए मिलेगा दोस्तों वो थोड़ा ज्यादा मिलेगा। लेकिन वहीं आपकी कहीं पोस्टिंग ऐसे जगह पे हो जाती है, रूरल एरिया में हो जाती है, जो थोड़ा ग्रामीण इलाका है, तो वहां पे जो रहने का खर्च होता है सस्ता होता है, चीजें भी सस्ते में उपलब्ध होती हैं, तो वहां पे जो आपको एचआरए मिलेगा थोड़ा कम मिलेगा। यानी एचआरए, टीए, डीए जो सारी चीजें वेरिएट करती हैं कि आपकी पोस्टिंग कहां पे हुई है ना। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों उस पर। लेकिन मैं फिर भी आपको ऑन एन एवरेज एक सैलरी बताता हूं कि पीजीटी पोस्ट के लिए ऑन एन एवरेज सैलरी क्या होने वाली है। तो दोस्तों सब चीजें मान के चलिए, आपकी अगर एचआरए भी मिल गया, टीएडीए सब कुछ डिडक्शन हो गया, तो इन हैंड सैलरी जो आपकी अप्रोक्सीमेट ऑन एन एवरेज आपकी बनेगी वो 65,000 रुपए बनेगी। जाकर के कितनी बनेगी दोस्तों, 65,000 रुपए आपको हर महीने लगभग। ये आपका वेरिएट कर सकता है ऊपर नीचे, मैंने आपको बताया कि शहर के अकॉर्डिंग होता है ये। ठीक, अब मैं आपसे बात करता हूं पीजीटी पोस्ट के लिए हो गया आपका। अब मैं बात करता हूं टीजीटी के लिए। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, अब अगर आपने टीजीटी के लिए अप्लाई किया है और आपका सिलेक्शन टीजीटी में हो जाता है, वो चाहे आपका ये जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं आप नीचे देख पा रहे होंगे, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तो इन पोस्ट के लिए अगर आप गए हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जो जैसे मैं सब्जेक्ट भी आपको बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे किसी अदर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए होते हैं और समझ जाते हैं कि हमें इतनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों क्या होता है कि कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं जो मतलब थोड़ा उन पे सैलरी ज़्यादा दी जाती है, चाहे वो आपका टीजीटी पे हो, चाहे आपका वो पीजीटी पे हो, समझ पा रहे होंगे, चाहे वो आपका टीजीटी पे हो। जैसे टीजीटी पे मैंने आपको बताया कि ये जो कुछ सब्जेक्ट हैं इस पे, लेकिन जैसे आप आर्ट के लिए जाते हैं, म्यूजिक के लिए जाते हैं, तो वहां पे सैलरी थोड़ा कम मिलती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब देखिए मैं आपको बता दूं टीजीटी पोस्ट के लिए क्या है। तो देखो टीजीटी की भी आपकी जो नौकरी है दोस्तों वो ग्रुप बी की है, लेकिन यहाँ पे पीजीटी से एक लेवल आप कम रहेंगे। पीजीटी का जो आप देखिए पीजीटी का जो लेवल था आपका वो क्या था, लेवल 8 था, और टीजीटी का आपका लेवल क्या है, 7 है। और यहाँ पे जो आपका पे बॉन्ड रहेगा वो 44,900 रुपए से लेकर के 1,00,000 दोस्तों 42,400 रुपए तक का आपका पे बाउंड रहेगा। यानी जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बेसिक पे इतना मिलेगा और धीरे 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 इंक्रीमेंट लगते 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 वो आपका यहां तक पहुंच जाएगा। इन द सेम वे पीजीटी, जैसे अभी मैंने आपको पीजीटी पे बताया कि एचआरए और टीएडीए की क्या कहानी होती है, सेम वो हर जगह लागू होगी। तो अब मैं सीधा डायरेक्ट आता हूं ऑन एन एवरेज सैलरी पे, सीधा सैलरी पे आता हूं कि एवरेज सैलरी आपकी क्या होने वाली है। ठीक, तो यहां पे अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो लगभग आपकी 60,000 के आसपास मान के चलिए टीजीटी पोस्ट के लिए आपकी सैलरी रहने वाली है दोस्तों। कई कई केसेस में टीजीटी अगर आप महंगे शहर में जाते हैं तो आपकी 65 तक टीजीटी में आपको मिल जाएगी, ठीक है, और वहीं अगर आप पीजीटी पोस्ट पे जाते हैं तो 70 तक भी पहुंच सकती है। तो एक मैं औसत आपको बता रहा हूं, एवरेज बता रहा हूं कि टीजीटी पोस्ट के लिए आपकी लगभग 60,000, थोड़ा बहुत आगे पीछे आप इसमें कर सकते हैं। आगे चलते हैं अदर पोस्ट। अब आती है बारी लाइब्रेरियन वालों की। तो अगर आप लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं दोस्तों तो देखिए ये भी ग्रुप बी की नौकरी है और इसका भी जो लेवल है वो दोस्तों बिल्कुल टीजीटी की तरह है। तो यहां पे आपको सेम रहने वाला है, बिल्कुल सेम एज टीजीटी, बिल्कुल सेम आपका टीजीटी की तरह रहने वाला है। तो इसमें भी आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों हॉस्टल वार्डन की। तो देखिए ये नौकरी है आपके ग्रुप सी की, है ना, यहां पे आपका ग्रुप ही बदल गया। अभी तक आप ग्रुप बी पे थे और आप अब ग्रुप सी पे आ चुके हैं। ठीक, तो यहां पे जो आपका लेवल भी है देखिए वो लेवल कम है, आप 5th लेवल पे रहेंगे। और ये जो आपका पे बॉन्ड है दोस्तों वो आपका रहने वाला है 29,200 रुपए से लेकर के 92,300 रुपए तक आपका ये पे बॉन्ड है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 29,200 यानी बेसिक पे जो आपका ये रहेगा। और यहां पर भी एचआरए टीएडीए डिपेंड करता है बिल्कुल उसी सिचुएशन पे जो जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया। तो यहां पे अब मैं एवरेज सैलरी की अगर आपसे बात करूं कि आपकी एवरेज सैलरी क्या होने वाली है, तो यहां पे आपकी एवरेज सैलरी जो होती है दोस्तों 36,000 के आसपास, 36 मान लीजिए, 36,000 के आसपास ऑन एन एवरेज सैलरी आपकी रहने वाली है। ठीक, तो ये मैंने 4 पोस्ट के लिए आपको बता दिया है दोस्तों। अगर फिर भी आप किसी अदर पोस्ट से हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मैं आपका रिप्लाई के जरिए जवाब देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।